नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में आगामी 50,000 वैकेंसी के लिए पेट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको पेट समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन कौन सी वैकेंसी के लिए पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है और कौन सी वैकेंसी के लिए नहीं। तो मित्रों, UPSSC अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे उन सभी एग्ज़ाम के लिए पेट क्वालिफाई होना अनिवार्य हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बात करूं, BDO, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम के लिए मित्रों पेट क्वालिफाई होना जरूरी हो गया है। UPSSC संस्था के द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया है कि आगामी 50,000 वैकेंसी के लिए पेट क्वालिफाई होना कंपलसरी हो गया है। तो आइए मित्रों, हम लोग पेट का सिलेबस पूर्णतः देख लेते हैं और फिर हम बाद में आपको बताते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है और पेट क्वालिफाई होने के बाद पेट की वैलिडिटी कितने ईयर तक रहने वाली है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मित्रों, पहले हम संक्षिप्त में देखते हैं, इसके बाद फिर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं जीके पोर्शन से मित्रों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात मित्रों यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के रहेंगे। 100 प्रश्न मित्रों 100 अंक के रहने वाले हैं और इनके लिए जो टाइमिंग दिया गया है वह 2 घंटे का टाइम दिया गया है। तो आपके लिए मित्रों 80 से 90 मिनट यहाँ पर इनफ पर्याप्त टाइम होता है, किंतु यहाँ पर 120 मिनट टाइम दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं मैं बात करूं मित्रों, जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चन है वो कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास 5 प्रश्न रहेंगे और इतिहास में मित्रों तीनों पार्ट से पूछा जाएगा, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, मतलब पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। वहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारतीय स्वतंत्रता के समय कितने कितने आंदोलन किए गए थे और उन आंदोलन में किसने किसने भाग लिया था, इन सब के बारे में पूरा क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन, और वो 5 नंबर के पूछे जाएंगे। वहीं भूगोल मित्रों वर्ल्ड लेवल की पूछी जाएगी और भारत लेवल की, मतलब पूरे विश्व स्तरीय भूगोल और भारतीय भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। वहीं मैं बात करूं भारतीय संविधान के बारे में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 अंक के होंगे। वहीं सामान्य ज्ञान का 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान का यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट होंगी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के रहने वाले हैं। वहीं मित्रों समसामयिकी, ध्यान देना आपको, समसामयिकी करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन बनने वाला है। आपको वर्ल्ड लेवल की और अपने इंडिया लेवल की पूरा तरीके से समसामयिकी के ऊपर फोकस करना है और यहाँ से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं। ये पे मित्रों जीके का 8वां पोर्शन जो है वह सामान्य जागरूकता है, जिसको इंग्लिश में हम स्टैटिक जीके कहते हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, साथ साथ जितने वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है, इन तमाम क्वेश्चन के बारे में सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर सामान्य जागरूकता का भी 10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल ये आपके सामने है, जीके का पूरा 8 पार्ट में डिवाइड किया गया और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। अब दूसरा पार्ट है मैथ। मैथ से भी 2 पार्ट में पूछा जाएगा, पहला अंक गणित, दूसरा अंक तालिका। अंक गणित के जितने भी चैप्टर हैं उन पूरे चैप्टरों में से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाने हैं। वहीं अंक तालिका से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे और ये पूरे मैथ के बुक में आपको अंक गणित और अंक तालिका दोनों मिल जाएंगी। वहीं मैं बात करूं रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला सामान्य रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और DI एक रीजनिंग में और जोड़ दिया गया है, DI डाटा इंटरप्रेटर, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। तो तमाम बुकों में आपको ये सारे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं मैं बात करूं हिंदी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन अपठित गद्यांश होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ से हिंदी से भी आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहीं इंग्लिश भी इस जोड़ दिया गया है और इंग्लिश 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप
आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। जो निगेटिव मार्किंग है वह 1/4 है। निगेटिव जो मार्किंग है वह 1/4 है। मतलब अगर आप 4 प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। वहीं इसकी मित्रों फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 25 मई से अप्लाई करने का डेट है, 25 मई से। और कब तक है? यह 21 जून तक है। 21 जून तक इसको आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 25 मई से 21 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन जो टाइम है वह एक बार ही है। आप एक बार ही करेक्शन कर सकते हैं, दोबारा आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म लगभग 35 से 40 लाख पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 8 लाख छात्रों को ही यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि ये कुल मिलाकर यूपी SSSC 2 स्टेप में पेपर लेना स्टार्ट कर दी गई है, प्री और मेंस। पेट को आप प्री कह सकते हो, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और मेंस जो होगा वह लेखपाल की चाहे भर्ती हो, चाहे बीडीओ की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे लोअर पीसीएस की हो, यूपी SSSC जो भी एग्जाम लेगी ग्रुप सी लेवल की, उन सभी के लिए पेट देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। और बहुत सारे छात्रों का कमेंट आता रहता है कि क्या यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, तमाम प्रकार के जैसे एसएससी के लिए क्या पेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो अब पेट और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल व केवल यूपी SSSC के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम जो ग्रुप सी लेवल के हैं उनके लिए पेट इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइएगा कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।